हेलो डियर स्टूडेंट्स। आज की क्लास में आप सभी का स्वागत है। तो देखिए अपने कर रहे थे आरपीएससी सेकंड ग्रेड साइंस में फिजिक्स के क्वेश्चंस जो प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम्स में पूछे हुए हैं आरपीएससी के। तो देखिए इसमें अपने आज जो अपना टॉपिक है वो है वेक्टर्स। कल अपने यूनिट एंड डायमेंशन वाला टॉपिक किया था। तो वेक्टर्स में देखो सबसे पहले आरपीएससी सेकंड ग्रेड में आया हुआ क्वेश्चन है कि आपको दिया हुआ है 3 सदिश P, Q, R इस प्रकार है कि P और Q सदिश का परिमाण बराबर है यहाँ पर, ठीक है? और R जो सदिश का परिमाण है वो √2P के इक्वल है, मतलब P वेक्टर के परिमाण के √2 के। तो और तीनों का योग क्या दे रखा है? सदिश योग 0 दे रखा है। तो आपको कोण निकालना है P वेक्टर, Q और R और P और R, मतलब तीनों सदिशों के बीच का कोण निकालना है। तो ये थोड़ा-सा हार्ड क्वेश्चंस में आ जाता है, लेकिन फिर भी अपने चलो करते हैं। आप एक चीज़ देखो यहाँ पर दोनों वेक्टर्स बिल के मतलब जो मैग्नीट्यूड है, परिमाण है, वो इक्वल आ रहे हैं। मतलब कि अगर अपने त्रिभुज की भुजाओं के रूप में इनको प्रदर्शित करें, तो मतलब कि P वेक्टर और Q वेक्टर ये दोनों बराबर होंगे यहाँ पर। ये देखो त्रिभुज बना रखा है ना, तो P वेक्टर, Q वेक्टर बराबर है और R वेक्टर क्या है? इन दोनों के मतलब कि अंडर रूट P वेक्टर के इक्वल है। तो इसका मतलब ये हुआ अंडर रूट के बराबर तभी हुआ कि अगर मान लो P वेक्टर को आप 1 मान लो, इसको 1 मान लो, तो R की वैल्यू अगर अपने इसको समकोण त्रिभुज माने तभी √2 आएगी R की वैल्यू, ठीक है? तो इसी कारण अपने क्या है ये कह सकते हैं कि ये एक समकोण त्रिभुज है जिसका ये कोण 90 डिग्री का कोण है। अब आपको सदिशों के बीच का कोण निकालना है, ठीक है? तो सदिशों के बीच का कोण होता है कि जिस डायरेक्शन में वो जा रहे हैं उस डायरेक्शन में उन दोनों डायरेक्शन के मध्य कोण, ठीक है? तो सबसे पहले अपने P वेक्टर और Q वेक्टर के बीच का कोण निकालते हैं। तो देखो P वेक्टर जा रहा है इस साइड ऐसे, ऊपर आ रहा है और इस साइड जाएगा नीचे अगर जाएगा तो, और Q वेक्टर आपका ये वाला जा रहा है। तो अब देखो P वेक्टर और Q वेक्टर के बीच का कोण अगर ऊपर वाला 90 डिग्री है तो नीचे वाला भी क्या हो जाएगा? 90 डिग्री यहाँ पर कोण हो जाएगा। तो आप ऊपर देखो तीसरा ऑप्शन कैंसल हो गया है, चौथा ऑप्शन भी कैंसल हो गया है। पहले और दूसरे ऑप्शन में से कुछ ना कुछ हो सकता है, ठीक है? अब नेक्स्ट देखो कि ये एक मतलब समकोण त्रिभुज है और समकोण त्रिभुज भी ऐसा है जिसमें P वेक्टर और Q वेक्टर बराबर हैं। तो इसका मतलब ये वाला कोण और ये वाला कोण भी बराबर होंगे। तो ये तो 90 डिग्री आ गया, तो ये दोनों कोण यहाँ पर 45 डिग्री आ जाएँगे क्योंकि दोनों भुजाएँ बराबर हैं। जो इसका कर्ण है और आधार है वो दोनों सॉरी जो लंब है और जो आधार है वो दोनों क्या है? बराबर है। तो अब देखो Q वेक्टर और R वेक्टर के बीच कोण। आप एक चीज़ देखो कि इसकी डायरेक्शन कैसे ली है कि अगर आपने त्रिभुज का जो नियम है, सदिश योग का नियम, त्रिभुज नियम, उसमें आपने पढ़ा हो कि अगर अपने 2 सदिशों को एक को इस प्रकार दिखाएँ, एक को इस प्रकार दिखाएँ, तो उनका परिणामी क्या होता है? विपरीत दिशा में यहाँ पर शो करता है। ठीक है? अगर मान लो P वेक्टर ऐसे हो, 2 अल्टरनेट दिशा हो, मतलब P वेक्टर ऐसे हो, Q वेक्टर ऐसे हो, सॉरी गलत कर दिया मैंने यहाँ पर कि अपने सदिश योग अगर यहाँ पर करना चाहे 2 सदिशों का कि 2 सदिशों को त्रिभुज की 2 क्रमागत भुजाओं के रूप में दर्शाएँ, ठीक है? तो उनका परिणामी जो होगा वो क्या होगा? विपरीत दिशा में शो करेगा, मतलब P वेक्टर, Q वेक्टर और परिणामी इनका ये R वेक्टर हो जाएगा। यहाँ पर तीनों का योग 0 दे रखा है तो आपको क्रमागत तीनों को ही लेना है, P वेक्टर, Q वेक्टर और R वेक्टर, ठीक है? तो अब देखो Q वेक्टर और R वेक्टर के बीच का कोण अपने को निकालना है तो Q वेक्टर को आगे बढ़ा दो। अब Q वेक्टर और R वेक्टर के बीच क्योंकि ये R है और ये Q है, तो इन दोनों के बीच का कोण क्या हो जाएगा? ये 135 डिग्री हो जाएगा। और बिल्कुल ही ऐसे जब आपको R और P के बीच का निकालना है तो R वेक्टर को आगे बढ़ा दो, ये R वेक्टर हो गया, ठीक है? और ये P हो गया आपका, तो इन दोनों के बीच का कोण ये कितना आ जाएगा? 135, तो मतलब अपना ये वाला ऑप्शन सही आ जाएगा। हो सकता है आपको ये क्वेश्चन हार्ड लगा हो, लेकिन फिर भी चलो जब एग्ज़ाम में आया हुआ है तो अपने को करना ही पड़ेगा ये वाला क्वेश्चन, ठीक है? अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आपको दिया हुआ है कि ए वेक्टर और बी वेक्टर का जो डॉट प्रोडक्ट है वो -AB/2 के इक्वल है, तो द एंगल बिटवीन ए एंड बी वेक्टर, तो ए और बी के बीच का कोण निकालना है। तो अगर आपको पता हो कि जो ए डॉट बी होता है वो ए बी कोस थीटा के बराबर होता है, ए बी कोस थीटा के बराबर होता है और इसकी वैल्यू आपको दी हुई है -AB/2। तो ए बी से ए बी कैंसिल हो जाएगा, तो मतलब कोस थीटा यहाँ पर आ गया -1/2। तो अगर मैं यहाँ से वैल्यू निकालूँ तो थीटा बराबर कोस इनवर्स -1/2, कोस इनवर्स -1/2।
तो माइनस की वैल्यू 90 डिग्री से ऊपर वाली होती हैं। तो थीटा इज इक्वल टू यहाँ पर आ जाएगा 120 डिग्री। कोस 120 की वैल्यू क्या होती है, -1/2 होती है। तो आपका जो आंसर आ जाएगा वो 4 नंबर क्वेश्चन 4 नंबर आंसर यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि देखो कोस 30 की वैल्यू प्लस होती है, इसकी वैल्यू प्लस होती है, इसकी वैल्यू भी प्लस होती है, तो तीनों की वैल्यू पॉजिटिव होती है। तो नेगेटिव वैल्यू जब 90 डिग्री से कोण कोस का ऊपर जाता है तभी आती है। ठीक है, तो ये सेकंड क्वेश्चन हो गया है। अब चलते हैं थर्ड क्वेश्चन पर। थर्ड क्वेश्चन थोड़ा-सा मतलब फिर अच्छे लेवल का क्वेश्चन आ गया है। देखो आपको क्या दिया हुआ है कि ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर और ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर दोनों का परिमाण बराबर है। मतलब कि ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का परिमाण और ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर का परिमाण बराबर है। तो आपको दोनों में संबंध निकालना है। भी ए वेक्टर और बी वेक्टर समांतर हैं, ए वेक्टर और बी वेक्टर बराबर हैं, लंबवत हैं, या दोनों का परिमाण बराबर है। तो अब अपने क्या करेंगे, देखो इसको स्टार्ट कैसे करेंगे। आपको क्या कर देना है, स्क्वायर बोथ साइड्स कर देना है। ठीक है, स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स कर देनी है इसकी। तो दोनों साइड स्क्वायर करोगे जब आप, तो ये हो जाएगा ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर के परिमाण का स्क्वायर, और ये हो जाएगा ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर के परिमाण का स्क्वायर। तो देखो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का परिमाण अगर अपने लिखते होते हैं सूत्र, तो वो क्या लिखते हैं यहाँ पर कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कोस थीटा। ठीक है, यही लिखते होते हैं। तो यहाँ पर जो आ जाएगा इसका जब स्क्वायर करेंगे, दो देखो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर के परिमाण का सूत्र ओनली अंडर रूट में आता होता है, और आता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कोस थीटा। तो अपने यहाँ पर लिखेंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कोस थीटा इज इक्वल टू, यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर माइनस में आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये तो आ जाएगा, और माइनस में 2ab कोस थीटा, ये आ जाएगा। ठीक है, अब दोनों साइड ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ये कैंसिल हो जाएंगे, और ये नेगेटिव वाला इस साइड आके ये बन जाएगा 4ab कोस थीटा इज इक्वल टू 0। ठीक है, या फिर मैं इसको 4 को इधर 0 के बटे में ले जाऊंगा, तो ए बी कोस थीटा इज इक्वल टू 0, या इसको ए बी को मैं लिख सकता हूँ कि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, क्योंकि ये ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर क्या होता है, 0 कोस ए बी कोस थीटा ही होता है। तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर 0 तब होता है जब आपका थीटा क्या हो, 90 डिग्री हो। मतलब कोस थीटा की वैल्यू 0 कब होती है, जब आपका थीटा 90 डिग्री हो। तो इसका मतलब ए वेक्टर और बी वेक्टर एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, लंबवत हैं। तो ए वेक्टर एंड बी वेक्टर एक दूसरे के लंबवत हैं। ये आपका ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, जो सेकंड ग्रेड स्पेशल एजुकेशन वाले में आया हुआ है 2015 में। तो इस क्वेश्चन में देखो क्या दिया हुआ आपको। तो अच्छे क्वेश्चन है, वेक्टर में से काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस बने हुए हैं। दो एकांक सदिश एक कोण पर इस प्रकार झुके हुए हैं कि उनका परिणामी सदिश भी एकांक सदिश है। तो आपको पता होना चाहिए कि कोई भी एकांक सदिश हो, चाहे मान लो मैंने ए कैप माना है, कैप से दिखाते हैं इसको, बी कैप माना है, सी कैप माना है, कुछ भी, इनका अगर परिमाण मान लें, अपने परिमाण निकालना हो, तो वो सभी एकांक सदिशों का परिमाण एक होता है। जैसे आई कैप का परिमाण, जे कैप का, के कैप का, इन सभी जो सदिश हैं इनका परिमाण क्या होता है, एक होता है। ठीक है, ये चीज़ आपको याद रखनी है कि इसने कहा है कि दो एकांक सदिश एक कोण पर इस प्रकार झुके हैं कि परिणामी सदिश भी एकांक सदिश है, तो वह कौन है। कि परिणामी सदिश भी क्या है, एक एकांक सदिश है। तो इसने ये कहा हुआ है कि जो मान लो एक पर एकांक सदिश ए कैप मान लेता हूँ, एक बी कैप मान लेता हूँ। ठीक है, तो ये कहता है कि इनका परिणामी भी क्या है, यहाँ पर जो सी कैप है वो भी एक एकांक सदिश है। ठीक है, तो अब देखो इसका जब मैं क्या करता हूँ मतलब कि सदिश योग करता हूँ, तो एकांक सदिश का परिमाण सबसे पहले ए स्क्वायर आएगा। तो ए स्क्वायर वास्तव में क्या होता है, जो ए स्क्वायर लिखते हैं ना, वो इस ए कैप का स्क्वायर होता है, और ए कैप का परिमाण का स्क्वायर क्या होगा, परिमाण है जब इसका 1 है, तो ये हो जाएगा 1 प्लस 1 प्लस 1 2ab होता है, 2 1 इंटू 1, और यहाँ पर कोस थीटा, और इज इक्वल टू सी स्क्वायर आ जाएगा, और सी स्क्वायर का परिमाण भी क्या है, 1 है, तो ये 1 के इक्वल आ जाएगा। दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे तो ये 2 प्लस 2 कोस थीटा
इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 1 आ गया। तो 2 कोस थीटा यहाँ पर ये 2 इधर चला जाएगा और 1 माइनस 2 यानी -1। तो कोस थीटा इज इक्वल टू -1/2। तो इसका मतलब थीटा आपके पास क्या आ गया यहाँ पर, फिर से 120 डिग्री आ गया है। ठीक है, थीटा आपको याद रखना है, कोस जो -1/2 होता है उसकी वैल्यू 120 डिग्री होती है। ठीक है, तो ये आपके पास आंसर आ गया है, कोस थीटा -1/2। तो अब नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट चलते हैं अपने। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है कि नियतांक p का मान ताकि सदिश a वेक्टर और b वेक्टर लंबवत हों। तो दो सदिशों के लंबवत होने का प्रतिबंध अभी अपने पढ़ा है कि अगर a वेक्टर और b वेक्टर लंबवत हैं तो a वेक्टर डॉट b वेक्टर जो होगा वो 0 के बराबर होगा, क्योंकि एक लंबवत का मतलब ए बी कोस थीटा 0, ए बी कोस थीटा और थीटा मतलब 90 डिग्री, तो थीटा 90 रखेंगे कि तो कोस 90 बराबर 0 होता है। तो दोनों का डॉट प्रोडक्ट 0 के बराबर होगा। तो यहाँ पर आप दोनों का डॉट प्रोडक्ट करना है बस आपको, 3i कैप -4j कैप प्लस 2k कैप, ये आपका पास पहला सदिश है। और डॉट में क्या आ जाएगा, 2i कैप -3j कैप और प्लस में pk कैप, और दोनों का डॉट प्रोडक्ट जो है यहाँ पर आपको 0 कर देना है। ठीक है, किसके इक्वल, 0 के इक्वल रख देना है यहाँ पे। तो डॉट प्रोडक्ट में क्या होता है, i का i वाले से, j का j वाले से और k का k वाले से मल्टीप्लाई होता है डायरेक्ट। तो 3 दूनी 6 और प्लस में क्या आ जाएगा, -4 और -3 दोनों का प्लस का 12 और प्लस में 2p इज इक्वल टू 0 आ गया अपना। तो 6 और 12 18 हो गए और 18 को दूसरी साइड ले जाओ तो माइनस के 18, तो 2p बराबर -18 और p बराबर आपका आ जाएगा -18/2, मतलब कि -9। तो -9 आपका 4 नंबर आंसर यहाँ पर बिल्कुल सही आ जाएगा। आरपीएससी सेकंड ग्रेड 2016 में आया हुआ ये वाला क्वेश्चन है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, आरपीएससी सेकंड ग्रेड संस्कृत एजुकेशन 2018 में आया हुआ और काफ़ी ज़बरदस्त क्वेश्चन है ये वाला, मतलब कि अच्छे लेवल का क्वेश्चन है। तो आपको दिया हुआ है यहाँ पर कि यदि a वेक्टर क्रॉस b वेक्टर बराबर √3 a वेक्टर डॉट b वेक्टर के बराबर है तो a प्लस b का परिमाण, इसकी वैल्यू निकालनी है आपको। तो देखो, आपको यहाँ पर सबसे पहले a वेक्टर क्रॉस b वेक्टर के परिमाण जो दिया हुआ है वो आपको किसके बराबर दिया हुआ है, √3 a वेक्टर डॉट b वेक्टर के बराबर दिया हुआ है। ठीक है, तो इसका परिमाण जो होता है वो होता है ए बी साइन थीटा, साथ में n कैप आता है, लेकिन यहाँ पर ओनली परिमाण की बात की है, दिशा नहीं लेनी है आपको। और ए डॉट बी की वैल्यू होती है ए बी कोस थीटा, यही होती है। तो ए बी से ए बी कैंसिल, कोस थीटा को इधर बटे में ले आओ तो साइन थीटा बटा कोस थीटा यहाँ पर बन जाएगा टेन थीटा, और टेन थीटा बराबर √3, तो थीटा बराबर क्या होता है, 60 डिग्री होता है। टेन 60 की वैल्यू क्या होती है, √3 होती है। अब इसने कहा है कि ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर निकालना है, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का परिमाण आपको निकालना है। तो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का परिमाण जो होता है वो होता है, मैं यहाँ पर फॉर्मूला लिख रहा हूँ, a² प्लस b² प्लस 2ab और साथ में कोस थीटा, ये होता है। ठीक है, तो अब इसको इक्वली चला रहा हूँ मैं, तो इसको मैं लिख सकता हूँ a² प्लस b² प्लस 2ab कोस 60 डिग्री आ जाएगा। और इसको 1/2 लिख देता हूँ, पावर जो √ है, क्योंकि आपको पावर के रूप में ही आंसर यहाँ पर निकालना है। तो कोस 60 डिग्री की वैल्यू होती है 1/2, और ये 2 इस 2 से कैंसिल हो जाएगा। कोस 60 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, 1/2 होती है, और ये 2 इस 2 से कैंसिल, तो अपना जो आंसर आ जाएगा a² प्लस b² प्लस ab, क्योंकि कोस 60 तो 1/2 बन गया और वो उससे कैंसिल हो गया, और साथ में यहाँ पर 1/2, तो मतलब कि जो अपना 4 नंबर आंसर है ये आ जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से ये वाला क्वेश्चन आपको करना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने को क्या दिया हुआ है, ये फिर से वही क्वेश्चन आ गया जो अभी अपने करके हटे हैं कि ए वेक्टर और बी वेक्टर दोनों लंबवत हैं।
तो p का मान आपको निकालना है, तो a वेक्टर डॉट b वेक्टर 0 के बराबर होगा। तो मैं डायरेक्ट देखो मल्टीप्लाई कर रहा हूँ यहाँ पर। पहले i कैप वालों को 6 गुणा 4 24, फिर j कैप वाले आप ऊपर देख लो इसमें क्वेश्चन में, तो 8 6 का 48 प्लस का आएगा, ठीक है। फिर 4 का यहाँ पर 6 चौके 24, 8 6 का 48 जे हो गया, और के कैप प्लस का 4 के कैप आ जाएगा, ठीक है, इज इक्वल टू 0। तो 24 और 48 को जोड़ा तो ये बन जाएंगे 72, और 72 को इधर लेके जाएंगे तो माइनस का 72। तो जब आपने सॉरी के कैप नहीं, यहाँ पर पी आएगा, क्या आएगा, पी आएगा। इसको के कैप मैंने गलती से लिख दिया, यहाँ पर आप लिख लो पी। तो P की वैल्यू जब अपने निकालेंगे तो वो -72/4 मतलब कि माइनस का 18। तो ये क्वेश्चन काफ़ी आया हुआ है, फर्स्ट ग्रेड में भी 1-2 बार आया हुआ है ये क्वेश्चन। तो इस प्रकार के क्वेश्चन आपको ध्यान रखने हैं, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, 2 नंबर इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। फिर आते हैं अपने आज के लास्ट क्वेश्चन पर, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन है अपना। तो आपको लास्ट क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि देखो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर और ए वेक्टर क्रॉस दिया हुआ है ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर का। मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ कि आपको दिया हुआ है ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर और क्रॉस ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर। इसकी वैल्यू आपको निकालनी है। तो इसकी वैल्यू निकालने के लिए देखो, जब क्रॉस प्रोडक्ट होता है ना, तो जैसे मान लो पहले ए आ रहा है, यहाँ बाद में बी से क्रॉस करेंगे तो पहले ए ही आएगा, बाद में बी आएगा। मतलब आपको क्रम चेंज नहीं करना, क्योंकि ये क्रम विनिमय का नियम फॉलो नहीं करता। तो सबसे पहले इस ए वेक्टर का मैं इन दोनों के साथ क्रॉस प्रोडक्ट कर रहा हूँ। तो ए वेक्टर का ए वेक्टर के साथ किया तो ए क्रॉस ए, ठीक है। फिर माइनस का ए क्रॉस बी, क्योंकि ए का कर रहे हैं बी के साथ, ए का हो गया अब दोनों के साथ। अब बी वेक्टर का कर रहे हैं, तो अब बी वेक्टर का जब ए वेक्टर से क्रॉस करेंगे तो प्लस में क्या आ जाएगा, बी क्रॉस ए। फिर बी वेक्टर का माइनस बी वेक्टर से, तो माइनस बी क्रॉस बी। अब आपको दो चीज़ें याद रखनी हैं कि क्रॉस प्रोडक्ट में जब अपने दो समान सदिशों का क्रॉस करते हैं, कि मान लो ए क्रॉस ए किया आपने दो समान सदिशों का, तो दो समान सदिश एक ही दिशा में होते हैं। मान लो ए वेक्टर है और दूसरा सदिश भी ए वेक्टर है, तो इसी की दिशा में होगा, मतलब थीटा 0 डिग्री होगा। और आपको पता है सदिश गुणा जो होता है उसमें ए भी साइन थीटा आता है, और साइन 0 की वैल्यू 0 होती है। तो दो समान सदिशों का जो सदिश गुणनफल है वो 0 होता है। और एक चीज़ और होती है इसमें कि अगर ए क्रॉस बी अपने लिखें तो ये माइनस बी क्रॉस ए के इक्वल होता है। मतलब कि अगर आपको क्रम चेंज करना है तो साथ में माइनस का साइन आ जाएगा। तो अब यही चीज़ यहाँ पर है कि अगर मैं इस माइनस को प्लस में बदलना चाहूँ, मतलब यहाँ पर माइनस और लाना चाहूँ एक, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो इसके क्रम चेंज कर सकता हूँ मैं। तो ये दोनों तो 0 हो जाएंगे, ये वाला और ये वाला, ये दोनों तो 0 हो जाएंगे। और ए क्रॉस बी को लिख सकता हूँ मैं माइनस का बी क्रॉस ए, और माइनस माइनस ये प्लस हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा बी क्रॉस ए। ये सारा मैंने आपको समझाने के लिए यहाँ पर लिखा है। क्वेश्चन यहीं से स्टार्ट हो रहा है, माइनस को प्लस बी क्रॉस ए और प्लस का बी क्रॉस ए यहाँ पर पड़ा ही है। तो मतलब यह अपने लिख सकते हैं कि 2 बी क्रॉस ए क्या आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा। तो 4th नंबर आंसर इसका बिल्कुल सही है। तो उम्मीद है आपको सारे क्वेश्चन अच्छे तरीके से समझ आ गए होंगे। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए मतलब टॉपिक के साथ जो अपना है। तो ज़रूर इस सभी क्वेश्चंस को करते रहें। जैसे मान लो 20-25 टॉपिक है, हर एक टॉपिक में से 10 क्वेश्चन भी अगर अपने प्रीवियस ईयर करते हैं तो 250 क्वेश्चन अपने ऐसे तैयार हो जाएंगे जो कि पेपर में पूछे हुए हैं और जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट होते हैं, ठीक है। तो ज़रूर इसी प्रकार वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो आगे शेयर करना। तो आज की क्लास में इतना ही। थैंक यू, हैव ए नाइस डे डियर स्टूडेंट्स।